प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जो हमारा पीएम होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम कैसे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो रूलिंग पार्टी का जो जो भी रूलिंग पार्टी का लीडर होगा, जो भी क्या कहते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी का लीडर होगा, जो भी रूलिंग पार्टी का लीडर होगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर ना। आओ अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ना कुछ भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं फॉलो करता है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल, है ना। In accordance with the parliamentary system, president has appoint the leader of majority party in the Lok Sabha as a prime minister। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वही अपॉइंट करता है, जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है उसको क्या अपॉइंट करता है? उसको वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को। President usually appoint the leader of the largest party or the coalition of the Lok Sabha as a prime minister and ask him to seek the vote of confidence। जिस इंसान को राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ने पीएम अपॉइंट कर दिया, उसको कहेगा कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें, है ना। अगर वो प्रूव कर पाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है विद इन 6 मंथ ना। और प्रेसिडेंट भी किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकता है कि चलिए आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्रेसिडेंट के पास भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि ये कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है, क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है, जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है वही अपॉइंट हो सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। In 1980, Delhi High Court held that Constitution does not require that a person must approve his majority in the Lok Sabha before he appointed as a Prime Minister। 1980 के दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर हो पहले अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है पहले आप उसको अपॉइंट कर दीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आप अपनी प्रूफ कीजिए, क्या मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए। मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए किसमें? इन द लोकसभा। और ये कहता है कि इन 1997 सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो चाहे पार्लियामेंट का मेंबर हो चाहे ना हो, कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसको अगर वो मेंबर नहीं है, अगर वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, अगर वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। लेकिन 6 महीने ख़त्म होने से पहले उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। फिर आता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। क्या ओथ्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या ओथ्स लेते हैं, क्या, ये सब बोल बच्चन की बातें, जैसे कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे शिद्दत से फॉलो करूँगा, देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखूँगा, मैं अपने पद के प्रति फेथफुल रहूँगा, ये सब कहने की बातें हैं, बोल बच्चन टाइप की बातें हैं। ही इज़ डायरेक्टली और राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर जब वो बनेंगे तो उनको कुछ देश की सेंसिटिव बातें पता होंगी जो वो पद से हटने के बाद किसी को रिवील नहीं करेंगे। ये ऐसी बातें होती। और प्राइम मिनिस्टर को कुछ अलाउंसेस एंड ऑल मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। आइए बात करते हैं पावर क्या होती है। प्राइम मिनिस्टर की, है ना। प्राइम मिनिस्टर की अब बात करते हैं पावर क्या होती है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं पावर ऑफ
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पावर क्या होती है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होती है। ही रिकमेंड द पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट को नाम देते हैं कि ये मेंबर्स हैं जो हमारे मिनिस्टर्स बनेंगे। ही एलोकेट एंड रीशफल द वेरियस पोर्टफोलियोज अमॉन्ग मिनिस्टर्स। वो जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो उनके मिनिस्टर्स को वो अपॉइंट करते हैं। ही कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू रिज़ाइन। वो किसी भी मिनिस्टर को आस्क कर सकते हैं कि भाई आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए, आपका काम हमको नहीं पसंद आ रहा है, या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। या वो प्रेसिडेंट से कह सकते हैं डायरेक्ट कि आप इसको यहाँ से डिसमिस कर दीजिए। लेकिन ज़्यादातर रेजिग्नेशन दे देते हैं मिनिस्टर्स, अगर अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं तो। ही गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर। स्पेशली जो वो सारे काम और जो मिनिस्टर जितने भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उन सबको गाइड करता है और कंट्रोल करता है उन सारे डिसीजन, क्योंकि भाई क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का लीडर है, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी, है ना। और ये ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। वो मीटिंग्स को लीड करते हैं। जो मीटिंग्स होती हैं जो मीटिंग्स होती हैं उसको क्या करते हैं, लीड करते हैं। जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना है, तो उस मीटिंग को क्या करेंगे, वो लीड करेंगे। चल क्यों रहा है। किसी मीटिंग को क्या करेंगे, लीड करेंगे। और ज़्यादातर डिसीज़न अपने हिसाब से लेंगे, यानी कि खुद से लेंगे। उनकी राय सुनेंगे लेकिन ज़्यादातर डिसीज़न वो खुद से लेंगे, है ना। अब बाकी बात करते हैं, अगर हमारा पीएम अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं, अगर पीएम रिज़ाइन कर देते हैं, अगर पीएम जो होते हैं अगर रिज़ाइन कर देते हैं, तो पूरी की पूरी सरकार कोलैप्स हो जाती है। पूरी सरकार क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है। क्या हो जाती है, पूरी की पूरी। अगर जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, या कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है, या रिज़ाइन दे देते हैं, तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर है, या कोई डिफेंस मिनिस्टर है ना। अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उतना बड़ा वैक्यूम नहीं क्रिएट करता है। उसकी जगह पीएम जो है, अगर चाहे तो किसी और को XYZ किसी को भी उसकी जगह से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं द रिलेशन टू द प्रेसिडेंट से इनका क्या रिलेशन होता है ना। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द फॉलोइंग पावर्स इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, है ना। कौन कौन सी पावर प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो एक प्रिंसिपल चैनल है। ही इज़ व्हाट क्या कह सकते हैं, वो एक मेन चैनल है किसके बीच में, प्रेसिडेंट और जो मिनिस्टर्स हैं। ये मेन चैनल है किसके बीच में, प्रेसिडेंट और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनके बीच के मेन चैनल है कम्युनिकेशन के लिए। ये जो बोलेंगे प्रेसिडेंट वो करेगा, और प्रेसिडेंट इन लोगों को कम्युनिकेट करेगा। अगर पीएम बोलता है कि इन लोगों का रेजिग्नेशन चाहिए, तो ये इनसे बोलेगा प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट कहेगा यार तुम लोग रेजिग्नेशन दे दो। और क्या होता है, ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट इन, और जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंदर, उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके लिए, किसके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट करता है ना। फिर आता है इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। और प्राइम मिनिस्टर की जो मेजॉरिटी है, भले वो प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी है, भले वो राज्यसभा में ना हो, राज्यसभा में भले ना हो, लेकिन
लोकसभा में होनी चाहिए, लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू द समूइंग एंड प्रोपोगेशन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि पार्लियामेंट को कब बुलाना चाहिए और कब ख़त्म करना चाहिए। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। और अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट को बोल के कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ये पावर होती है पीएम की। और इनके कुछ अलाउंसेस होते हैं और इनकी जो सैलरीज एंड ऑल होती हैं, जो सैलरीज होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, है ना, जो पीएम की सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करता है? हमारा पार्लियामेंट। और बहुत सी अलग फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो मिलती है, जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। जैसे कि इन 2013 पार्लियामेंट इंक्रीज द सप्लीमेंट्री अलाउंस फ्रॉम 1500 टू 3000। जो एक सप्लीमेंट्री करके अलाउंस मिलता है पीएम को, SUMPATRY, जो अलाउंस मिलता है उसको 1500 से बढ़ा के 3000 कर दिया गया। कब? 2001 में। और क्या क्या पावर्स होती हैं हमारे पीएम की? पावर ऑफ पीएम क्या क्या पावर होती है? ही इज़ अ चेयरमैन। ये पहला क्या होता है? चेयरमैन होते हैं कहाँ के? नीति आयोग के। चेयरमैन होते हैं कहाँ के? नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, यानी उसको लीड करते हैं, है ना। ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो क्या होती है, जो फॉरेन पॉलिसी जो किसी भी कंट्री की होती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको शेप करने में। तो क्या लिखेंगे? ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेन पॉलिसी, है ना। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाने में। ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये चीफ स्पोक्समैन है कि ये एक तरीके से सब चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेशन में जो भी हो रहा है। ही इज़ अ क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग। और जो भी कुछ इमरजेंसी होती है देश में, कोई भी इमरजेंसी अगर होती है तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे पीएम। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? पीएम। कोई भी देश में इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो सबका ठेका किसने ले रखा है? कि रॉ टर्म में कहें तो हमारे पीएम साहब ने। ही इज़ अ लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, वेरी ऑब्वियस। मेजॉरिटी पार्टी जो होती है, जिसके पास मेजॉरिटी है, उसके लीडर होते हैं। मेजॉरिटी पार्टी कह लीजिए या रूलिंग पार्टी कह लीजिए, मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी क्या होते हैं? ये लीडर होते हैं। लीडर होते हैं। ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें देश में हो रही हैं, ये उसके क्या होते हैं? पॉलिटिकल हेड होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलिटिकल हेड होते हैं। जो भी पॉलिटिकल हेड होते हैं किसके? देश के। कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, है ना।